बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। वो आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 37 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें भाई बहन, क्योंकि लाइक और कमेंट से वीडियो आगे वायरल होते हैं। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। अब हमारा पीछे के पाठ में आप लोग को सुना होगा कि संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम में ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देख कर उसे मतलब काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। अब आगे है, ताते सुर शीशन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। अब इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। अभिषय अलंपट शील गुना कर अपर दुख दुख सुख सुख देखे पर समय भूत रिपु विमद विरागी अलोभा मरस हरस भय त्यागी। कितनी अच्छी बात यहाँ तुलसीदास जी ने लिखी है। कह रहे हैं कि संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। इन्हें पराया दुख देखकर, दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सर्व में सर्वत सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। अकोमल चित दीन वरदाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सबहि मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। अब उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट यानी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी यानी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। अभिगत काम मम नाम परायण अशांति विरत विनती मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री अद्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। अब उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और
प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसहि जाशुरु, अजानहु तात संत संतत फूट। ए समदम नियत नीति नहीं डोलहि, अपरुषु वचन कबहु नहीं बोलहि। जय। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम यानी इंद्रियों के निग्रह, नियति और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख में कभी कठोर नहीं बोलते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। अनिंदाय सुतित उभय सम, ममता मम पद कंज। अते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। अब जिन्हें निंदा और स्तुति यानी बढ़ाई दोनों समान है, वे मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की रास संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। असुनहु असंतन देखेर सुभाऊ, अभूलहु संगति करई न काऊ। तिन कर संग सदा सुखदाई, अजमि कपिलहि घालहि हर जाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। अब दुष्ट का स्वभाव कैसे होता है? कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है, जैसे हरहाई यानी बुरी जात की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। तो बुरी संगत इतनी दुष्ट है कि वो लोग का कभी संगत यानी साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे मनुष्य को भी बुरी संगत बिगाड़ देती है। अखलन हृदय अति ताप विषेखी, अजरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर साहि मनहु परिनिधि पाई। अब दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति यानी सुख देख कर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ की कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी कोई खजाना ही पा लिए हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, अनिर्दयी कपटी कुटिल मलायन। भयरु अकारण सब काहू सो, अजो कर हित अनहित ताहू सो। अब वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। अब देखें कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ। अब बोले हैं झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोज झूठ जावना। अब बोला ही मधुर वचन जिमि मोरा, अखाई महा अहि हृदय कठोरा। अब उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबैना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मान लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं
कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबैना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों को झूठा ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। अपर दोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, अते नर पावर पाप मैं, देहि धरे मनुजाद। अब वे दूसरे से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। अलोभई ओढ़न लोभई डाशन, अशिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, अश्वास ले ही जनु जूड़ी आई। अब लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभी ही से वे सदा घिरे रहते हैं। वे पशु के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं, उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जूड़ी यानी बुखार, जिसको मलेरिया कहते हैं। अजब काहू कई देखहि विपत्ति, असुखी भये मानव जग निपति, स्वरथ रथ परिवार विरोधी, अलंपट काम रोग अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। ये स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुर वृप्य न मानहि, आप गए अरुघा लहिया नहीं, अकरहि मोह बस दोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट होते ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंद मति कामी, अभेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदोह पर दोह विशेखा, अदम्भ कपट जिय धरई सुबेखा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरे के द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उसके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही, अद्वापर कछुक वृंद बहु, हुई हैं कल युग माही। अब लिखे हैं कि ऐसे नीच और दुष्ट
मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इतने झुंड के झुंड होंगे। अपरहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अनिर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। अब हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। अनर शरीर धरि जे पर पीरा, अकरहित सहाय महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, अस्वारथ रथ पर लोक नशाना। अब मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे के दुख को पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, काल रूप तिन कह मैं भ्राता। शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारी जे परम शयाने। भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। अब हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप यानी भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार यानी के संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभ शुभदायक, त्याग ही कर्म शुभ शुभदायक। भजहि मोह सुर नर मुनि नायक, संत संतन के गुण भाखे। अते न परहि भव जिन लखी राखे। अब इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने उन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनाऊं तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण आयो न देखियाई, देखई सो अविवेक। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।